देखिए, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एमआईएम पार्टी ने पहले ये फैसला किया था कि मध्य प्रदेश के अंदर हमारा अच्छा ऑर्गेनाइजेशन सेटअप रहने के बावजूद भी हम वहां पर इलेक्शन नहीं लड़ने वाले थे। और वो इस वजह से नहीं लड़ने वाले थे कि हमको ऐसा लग रहा था कि सेक्युलरिज्म के नाम के ऊपर जिस कांग्रेस पार्टी ने इतने साल हुकूमतें की है कई सारे राज्यों के अंदर, देश के अंदर, तो उसमें मुसलमानों का बहुत बड़ा योगदान रहा है, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। और इसी इरादे से हम ये सोच रहे थे कि इतने ठोकरें खाने के बाद शायद अब कांग्रेस जो है वो मुसलमानों के साथ इंसाफ करेगी और मध्य प्रदेश के अंदर हमारी जितनी आबादी है उसके हिसाब से हमें हिस्सेदारी मिलेगी करके। लेकिन जब सारी लिस्ट डिक्लेयर हुई तो पता चला कि 230 में से महज 2 मुस्लिम कैंडिडेट्स को टिकट दिया गया है। अब आप सोचिएगा कि 230 में से सिर्फ 2 ही मुस्लिम कैंडिडेट्स को अगर टिकट दिया गया तो क्या हम खामोशी से इसे कबूल कर लें या कहीं न कहीं अपना एहतजाज दर्ज कराएं। और ये एहतजाज हमारा दर्ज कराने से पहले बुरहानपुर के जितनी भी आवाम है, मध्य प्रदेश के जितनी भी आवाम है, उनके अंदर एक गुस्सा था कि हम हमेशा से ही एक पार्टी का साथ देते आए हैं सेक्युलरिज्म के नाम के ऊपर। लेकिन आज देखिएगा कि नतीजे में क्या मिला है, तो 2 सीटें मिली है। जबकि मध्य प्रदेश के अंदर कई सारी ऐसी सीटें हैं कि जहां पर आपकी आबादी 30%, 40%, 45%, 50% तक भी है। तो ऐसी जगहों के ऊपर क्यों कांग्रेस पार्टी टिकट नहीं देना चाहती है? तो आखिर में हमने ये फैसला किया है कि नहीं, हम खामोश नहीं बैठेंगे, हम उतरेंगे मैदान के अंदर। और अगर आप लड़ेंगे तो ही आप जीतेंगे, आपको टिकट मिलेगा तो ही आप लड़ेंगे। अगर आपको टिकट ही नहीं देंगी पार्टियां ये सोचकर कि नहीं, हम कांग्रेस से ये सवाल करना चाहते हैं कि तुम टिकट इस वजह से नहीं दे रहे है कि ये डर से कि नहीं ये जीतते नहीं है करके, तो तुम क्या ये गारंटी ले रही है कि 230 सीटें तुम जो लड़ा रहे हैं ये पूरे के पूरे तुम जीतने वाले हैं? भाई, आपको सेक्युलरिज्म को अगर जिंदा रखना है तो हम अगर आपको वोट देते हैं तो आपकी जिम्मेदारी है कि आपका वोट भी आप ट्रांसफर करवाइएगा करके उसमें। लेकिन ये जब नहीं हो रहा है तब हमने कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज आइडेंटिफाई किए हैं और हमने ये फैसला किए हैं कि हम वहां पर इलेक्शन लड़ेंगे। आज बुरहानपुर के हमारे जो कांग्रेस के एक्स कॉर्पोरेटर है, सीनियर कॉर्पोरेटर है, काफी अच्छी छवि है उनकी, नफीस मंशा खान, उनको यह उम्मीदवारी मजलिस की तरफ से दी जा रही है। और मुझे उम्मीद है कि बुरहानपुर की आवाम पूरी ताकत के साथ नफीस साहब को इस बार इलेक्शन के अंदर कामयाब करेगी, पूरे अच्छे तरीके से इलेक्शन लड़ेगी और एक पैगाम देंगी अपनी ही पार्टी को, कांग्रेस पार्टी को, कि अब हम खामोश नहीं बैठने वाले हैं। हमारी जितनी आबादी है उस आबादी के हिसाब से हमें इंसाफ मिलना चाहिए, हमारी हिस्सेदारी मिलना चाहिए करके। एक बात मैं आपको ये भी बता दूं कि जो 2 सीटें कांग्रेस ने दी है, उन 2 सीटों के ऊपर हमने फैसला किया है कि हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे वहां पर, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा रिप्रेजेंटेशन होना। कांग्रेस चाहती है कि सिर्फ वोट होना, इनकी लीडरशिप नहीं चाहिए, इनके नुमाइंदे हमें असेंबली के अंदर और पार्लियामेंट के अंदर नहीं चाहिए। ये बदलना चाहते हैं हम, और हमें उम्मीद है कि बुरहानपुर की आवाम इस बार पूरी ताकत के साथ लड़ेगी। और मैं बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं हमारे नफीस साहब को। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने भी अपनी नई ख्वाहिशात दी है और उन्होंने भी ये उम्मीद जाहिर की है कि इंशाल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नुमाइंदे अब मध्य प्रदेश के असेंबली के अंदर भी मजलिस का झंडा लेकर लहराएंगे, वहां पर जाएंगे। बहुत बहुत बढ़िया। कितने और कल की आखिरी डेट है फॉर्म भरने की? 30 तारीख की आखिरी डेट है। अभी इस बात के ऊपर फैसला नहीं किया गया है कि कितनी सीटें हम लड़ेंगे। हमने एक सीट ऐसी है जबलपुर के अंदर जो रिजर्व सीट है, एससी की सीट है वहां पे, और वहां का भी हमने कैंडिडेट को फाइनल किया है। एससी की सीट है गजेंद्र सोनकर, जो हमारे एससी के भाई है जबलपुर से, उनको हमने डिक्लेयर किया है। और ये डिक्लेरेशन मजलिस के हमारे तमाम जिम्मेदारान, मजलिस के इंचार्ज हमारे मिनहाज साहब, इनके राय मशवरे के साथ लिया गया है। कुछ सीटें और भी डिक्लेयर होना बाकी है। लेकिन हम, जैसा मैंने आपको बताया है, ये इलेक्शन में उतरना
मजलिस का, ये कांग्रेस ने हमको मजबूर किया है। अगर तुम हमारे साथ इंसाफ करती तो हम नहीं आने वाले थे वहां पर, बल्कि हमारे बुरहानपुर के जिम्मेदारान ने ये ऐलान कर चुका था बहुत पहले कि अगर कांग्रेस किसी मुसलमान कैंडिडेट को अगर टिकट देती है तो मजलिस इलेक्शन नहीं लड़ेगी करके। लेकिन जब वहां पर ये देखा गया कि उनकी नाइंसाफियां जारी है, लगातार जारी है, तब हम मैदान के अंदर उतरे हैं और अब पूरी ताकत के साथ मजलिस मध्य प्रदेश के अंदर इलेक्शन लड़ेगी। कई सारे कांग्रेस के जो लीडरान हैं उन्होंने शमूलियत भी इख्तियार की है एमआईएम में। जी देखिए, कहीं ना कहीं उन्हें भी इस बात का दर्द सता रहा है, उन्हें भी इस बात की तकलीफ हो रही है कि हम कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर टिकट मांग रहे हैं। अगर शायद कांग्रेस अगर इंसाफ करती, नफीस साहब को अपनी पार्टी से टिकट देती तो शायद हम नहीं लड़ते थे वहां पे। लेकिन जब हमने ये देखा है कि आप पूरे 230 में से सिर्फ 2 ही लोगों को टिकट दे रहे हैं। ये मामले पे कांग्रेस ने क्या राय मांगी थी आपसे, कितने सीट्स को देना चाहिए या कुछ ऐसा? नहीं, हमारा कोई लेना देना नहीं था उसमें। हम कोई इस तरह का इनके साथ, हमें तो ये लग रहा था कि आज इस मुल्क के अंदर अगर आप सिर्फ ये डराएंगे कि ये कौम ने हमको वोट देना नहीं दिए तो भाजपा आ जाएगी करके, तो कब तक ये खेल खेलते रहेंगे आप? डराने का कब तक ये खेल खेलते रहेंगे? हम वैसे भी मर रहे हैं, हम वैसे भी तकलीफों का सामना कर रहे हैं, तो आप ये जो बार बार हमको डरा के कि दो हमको नहीं तो बीजेपी आ जाएगी करके, तो ये धंधे बंद कर दीजिएगा उसमें। आप हमारी नुमाइंदगी हमारे असेंबली के अंदर हमारी आबादी के हिसाब से वहां पे पहुंचाने की जिम्मेदारी आप उठाइएगा। सर कई जगह बुरहानपुर और जबलपुर के अंदर हुआ है, अभी तक 2 हुए हैं, अभी 2 दिन बाकी है। अभी लड़ेंगे उसके, अभी लड़ेंगे, अपनी नुमाइंदगी और वहां पर मजबूत करेंगे और पूरी ताकत के साथ इलेक्शन लड़ेंगे। एक तरह से मुसलमानों को धोखा दिया गया है कांग्रेस की जानिब से। यही हो रहा है ना साहब, मैं यही तो बात कह रहा हूं कि ये गुलाम है, ये कौम जो है ये हमारी गुलाम है। कि हम बोलेंगे कि तुमने वोट करना और तुमने वोट करना उसमें, लेकिन तुम असेंबली के अंदर नहीं आ सकते है। असेंबली के अंदर है तो कमलनाथ बोलेगा कि मैं जाऊंगा करके उसमें। और ये कौम का काम ये है कि तुम सिर्फ ठपके लगाते रहो करके। और हम नहीं, हम चाहेंगे कि आपने पूरा इंसाफ करना चाहिए। हिस्सेदारी की बात हो रही है इसमें। दूसरी रियासतों में भी आगे की तैयारियां आपकी ऐसी रहेंगी? देखिए, तेलंगाना के अंदर तो पूरी ताकत भी अगर ये लगा दी है तो तेलंगाना के अंदर टीआरएस और मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन पूरी ताकत के साथ वहां पर दोबारा इंशाल्लाह आएगी। राजस्थान के अंदर हमने 3 सीटें खड़े किए हैं, महज 3 सीटें खड़े किए हैं, लेकिन राजस्थान के अंदर जिस तरह का रिस्पांस मिल रहा है लोगों का, वो आप देखिएगा कि किस तरह से लोग इंतजार में है कि मजलिस के कैंडिडेट को हम कैसा सपोर्ट करके यहां पर जिताते हैं करके। मध्य प्रदेश के अंदर भी इंशाल्लाह आने वाले वक्त के अंदर आप देखेंगे कि कैसा रिस्पांस। सर 5 राज्यों में चुनाव होना है, तो 3 राज्यों में आप इधर बाहर करो उनको। 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, तो क्या 3 राज्यों में आप लड़ा रहे हैं अपनी सीटें? लड़ा रहे नहीं, हम मध्य प्रदेश तेलंगाना के अंदर तो हुकूमत के हम दावेदार है उसके अंदर। मध्य प्रदेश के अंदर हम जा रहे हैं उसमें। बेसिकली आप ये समझ लीजिएगा कि हमारा मकसद ये है कि आपकी नुमाइंदगी कब आएगी, आपके एमएलएस कब चुनकर आएंगे, जब आप इनको टिकट देंगे, इनको टिकट देंगे, इनको टिकट देंगे। आप सिर्फ हमको डर बता बता के, अरे नहीं अगर इनको टिकट तुमने हमको वोट नहीं दिए, हम किसी को भी खड़े करेंगे, तुम में से किसको नहीं देंगे हम टिकट। हम जिस किसी को खड़े करेंगे तुमने आंख बंद करके आना, वोट देना, नहीं तो बीजेपी आ जाएंगी करके। तो ये डराने का खेल ये बंद होने वाला है इंशाल्लाह, और हम आएंगे, लड़ेंगे। इस मुल्क के अंदर जमहूरी इख्तियार जो हमको दिया गया है, उस जमहूरियत का हमें पूरा आदर करते हुए यकीनन हमारे को इलेक्शन लड़ने का इख्तियार है, हम लड़ेंगे। अभी भी अगर कांग्रेस आपको अब हमारे कैंडिडेट से बस कांग्रेस कुछ अगर प्रपोजल देती है तो आप जाएंगे क्या कांग्रेस के साथ? उनकी लिस्ट डिक्लेयर हो चुकी है उसके अंदर, तो आपके प्रपोजल का सवाल नहीं पैदा होता है इसमें। हमारे कैंडिडेट साहब से